दोस्तों आज हम मिडिल ईस्ट के मैप को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। हम देखेंगे कि यहाँ कौन कौन से देश हैं और उसे हम कैसे याद रख सकते हैं। तो देखो, मिडिल ईस्ट जो है वो इंडिया से थोड़ा वेस्ट की तरफ आपको नज़र आएगा। पाकिस्तान की तरफ आप पार कर जाओगे तब यहाँ आपको नज़र आएगा। यहाँ पे आप साउथ में देखोगे तो यहाँ पे आपको यमन नज़र आएगा। यमन की राजधानी है सना और अदन और ताइज यहाँ के इंपॉर्टेंट शहर हैं। यमन के जस्ट बगल में आपको ओमान नज़र आएगा जिसकी राजधानी है मस्कट, और सलालह और सोहार यहाँ के इंपॉर्टेंट शहर हैं। उसी के जस्ट पास आपको यूएई नज़र आएगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसकी राजधानी है आबू धाबी, और यहाँ पर दुबई और शारजाह जैसे इंपॉर्टेंट शहर हैं। दुबई तो बहुत ही फेमस है, आपको पता है। ये बड़ा सा देश जो आपको नज़र आ रहा है ये है सऊदी अरब, जो कि पूरे मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा देश है। राजधानी इसकी रियाद है, लेकिन जद्दा, मक्का और मदीना यहाँ के बहुत इंपॉर्टेंट शहर हैं। इसी सऊदी अरब के पास छोटा सा कतर भी आपको नज़र आएगा। राजधानी है दोहा, अल वक्रा और अल खोर यहाँ के बहुत इंपॉर्टेंट शहर हैं। कतर से भी छोटा है बहरीन, बहुत ही छोटा है। बहरीन की राजधानी है मनामा, लेकिन मुर्रख, रिफा और सिट्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है यहाँ के। फिर थोड़ा ऊपर आपको कुवैत नज़र आएगा, बहुत ही अमीर देश है। कुवैत सिटी यहाँ की राजधानी है, और ज़हरा और फ़हाइल बहुत इंपॉर्टेंट शहर है यहाँ के। फिर ईरान की तरफ जाओगे तो यहाँ की राजधानी तेहरान है। मशहद, इस्फहान और तबरेज़ यहाँ के बहुत इंपॉर्टेंट शहर हैं। ईरान से आप इराक की तरफ आ जाओ तो यहाँ की राजधानी है बगदाद। बसरा, मौसूल और एरबिल यहाँ के बहुत ही ज़रूरी शहर हैं। फिर चलते हैं हम टर्की की तरफ। अब टर्की जो है वो थोड़ा मिडिल ईस्ट के अंदर है, एशिया की तरफ, थोड़ा ये यूरोप की तरफ है। टर्की की राजधानी है अंकारा। इस्तांबुल, इज़मिर और अंताल्या यहाँ के बहुत ही ज़रूरी शहर हैं। फिर आप सीरिया की तरफ आ जाओ तो सीरिया की राजधानी है दमिश्क, जिसको दमिश्क के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे अलेपो, होम्स और हमा नाम के शहर बहुत ज़रूरी हैं। फिर हम लेबनान की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा वेस्ट की तरफ जाएंगे। लेबनान की राजधानी है बैरूत। त्रिपोली, सायदा और ज़्वीस यहाँ के बहुत इंपॉर्टेंट शहर हैं। इज़राइल की तरफ आ जाओगे तो इज़राइल की राजधानी यरूशलेम है, लेकिन यहाँ की राजधानी तेल अवीव भी कही जाती है, क्योंकि तेल अवीव यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट शहर है। हाइफा और इलात दोनों ही इंपॉर्टेंट शहर है इज़राइल के अंदर। बात करोगे फ़िलिस्तीन के बारे में तो फ़िलिस्तीन की राजधानी है पूर्वी यरूशलेम, उन्होंने भी इसे ही बना रखा है राजधानी। गाज़ा और नबलस यहाँ के बहुत इंपॉर्टेंट शहर है। चलोगे जॉर्डन की तरफ तो जॉर्डन की राजधानी है अम्मान, और इरबिड, जरका और अकाबा यहाँ के इंपॉर्टेंट शहर हैं। इसके अलावा भी यहाँ पे कुछ देश आते हैं, जैसे इजिप्ट का छोटा सा हिस्सा जो है वो मिडिल ईस्ट के अंदर ही आता है। काहिरा जो है वो इजिप्ट की राजधानी है। अलेक्जेंड्रिया, गीज़ा और लक्सर जैसे शहर आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। एक यहाँ पर देश है साइप्रस, ये भूमध्य सागर के अंदर है। निकोसिया यहाँ की राजधानी है। थोड़ा सा अफ़गानिस्तान जो है वो भी मिडिल ईस्ट के अंदर ही गिना जाता है। अफ़गानिस्तान की राजधानी आपको पता है काबुल है। कंधार, हेरात और मज़ार शरीफ जैसे इंपॉर्टेंट शहर यहाँ मौजूद हैं। वैसे तो ये एरिया जो मैंने आपको बताया ये पूरा मिडिल ईस्ट के अंदर आता है, लेकिन 4 देश और हैं जिन्हें मिडिल ईस्ट के अंदर गिना जाता है, जो थोड़े से ईस्ट में पड़ते हैं, जैसे कि तुर्कमेनिस्तान। अशगाबाद यहाँ की राजधानी है। उज़्बेकिस्तान, ताशकंद यहाँ की राजधानी है, ताशकंद समझौता आपको याद आ गया होगा। किर्गिस्तान, बिश्केक यहाँ की राजधानी है। और ताजिकिस्तान, दुशानबे यहाँ की राजधानी है। तो ये 4 देश थोड़ा अलग हैं, लेकिन लिस्ट के अंदर हैं, तो इनका ध्यान रखना है। दोस्तों ये हो जाता है मिडिल ईस्ट का मैप। आई होप आपको समझ में आया होगा। हालांकि हर एक देश के ऊपर मैंने अलग से ज्योग्राफी की वीडियो बना रखी है, हो सकता है आपने देखी हो सकता है नहीं भी देखी हो, तो अब आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।